अस्सलाम वालेकुम। डाइपोल मोमेंट को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन यानी इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे थे। तो दो एप्लीकेशन थी, एक था परसेंटेज आयनिक करैक्टर को मालूम कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट का इस्तेमाल करके, और एक जो चीज़ है वो है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का अंदाजा लगाया जा सकता है अगर आपको किसी चीज़ का डाइपोल मोमेंट पता है। मसलन मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने आपको एक सिंपल सी बात कही थी कि आपने सिर्फ ये एग्जाम्पल लेता हूँ, BF3 है हमारे पास, इसकी ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, 3 फ्लोरीन एटम लगे हुए, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। डाइपोल मोमेंट क्या है हमारे पास? 0 है। लास्ट एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर चुके थे, बात करेंगे है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। कौन सा है? टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें 4 एटम्स हों, देखो 1 2 3 4। अब BF3 की ज्योमेट्री ट्राइंगुलर प्लेनर होती है, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सही है। अगर ये इस साइड, अब मैं ऐसा लगता है कि ये इस साइड पे खींच रहा है, ये इस साइड पे खींच रहा है, ये इस साइड पे खींच रहा है, शायद ये नीचे की तरफ आ जाए, ऐसा नहीं है। इसका फासला इससे, इसका फासला इससे और इसका फासला इससे सेम है। हाँ, यहाँ पे फासला कम होता और यहाँ पे ज्यादा होता तो फिर चांसेस क्रिएट हो सकते थे कि नीचे की तरफ आ जाता। मॉलिक्यूल अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 होगा। द डाइपोल मोमेंट, द डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 मॉलिक्यूल इज 0। डाइपोल मोमेंट जो BF3 मॉलिक्यूल का है ये 0 है। क्यों 0 है? ड्यू टू ट्राई एंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। प्लेनर ज्योमेट्री, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री की बात की जाए तो ये ट्राइंगुलर प्लेनर है। इसी तरह मैं एक और टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, NH3। यहाँ पे लोन पे रहता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। क्या ये वाला मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिलेगा? जब नीचे से 3 हाइड्रोजन एटम खींचेंगे इसको नीचे की तरफ, हिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नीचे की तरफ मौजूद है। अगर हिलेगा तो इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। NH3 मॉलिक्यूल हैव, NH3 मॉलिक्यूल हैव some dipole moment, some dipole moment because, क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री, बिकॉज द ज्योमेट्री ऑफ, क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री है यह ट्राइगोनल पायरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल पायरामिडल। अब ये बात आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बात हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। ये वाली चीज़ है हमारे पास, कार्बन के साथ ना एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। मैं इसको थोड़ा इस तरह बना लेता हूँ। इसका मतलब क्या मैं बताता हूँ। तीसरा हाइड्रोजन और ये यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन। ये जो बाहर की तरफ निकला, ये जो मैंने थोड़ा सा बोल्ड करके बनाया, इसका मतलब ये बाहर की तरफ हाइड्रोजन मौजूद है, और ये जो थोड़ा सा लाइनर लगा के बनाया, ये बैक साइड पे हाइड्रोजन मौजूद है। ये दोनों बिल्कुल सेम इस तरह एक प्लेन में मौजूद है। सही है। तो अगर मैं इसका डाइपोल मोमेंट पूछूं तो क्या इसका डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा? इसका भी डाइपोल मोमेंट याद रखिए। एक बात सिंपल सी बताता हूँ, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल इस हाइड्रोजन से 109.5 डिग्री है, इसका यहाँ से 109.5 डिग्री, इसका यहाँ से 109.5 डिग्री है, पीछे वाले का इसके साथ 109.5 डिग्री। अगर बॉन्ड एंगल सब एटम का सेम हो और सारे एटम यहाँ पे साइडों पे भी जो लगे हुए हैं वो भी सेम हो तो डाइपोल मोमेंट 0 होगा। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा हमारे पास? 0 होगा। हाँ, अगर मैं इसमें से कोई एक एटम चेंज कर देता हूँ, सपोज करता हूँ ये मेरे पास कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इनमें से एक मैं कार्बन एटम
हाइड्रोजन की जगह में कोई और चीज़ लगा दें, मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूँ। अब आपको पता है क्लोरीन ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, सही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहने देता हूँ, तो अब क्या होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि बेशक बॉन्ड एंगल सबके बराबर है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, जिसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं रहेगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ, पेंटाटॉमिक मॉलिक्यूल मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ 5 एटम्स, 5 एटम्स पर मुश्तमिल होंगे। द डाइपोल मोमेंट of CH4 is 0, while the dipole moment of CH3Cl is not equal to 0, इसका डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 नहीं होगा। अच्छा, मेरी कुछ बातें बताइएगा, आंसर दीजिएगा। मेरे पास ना BF3 है, BF3 में एक फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ा था, एक फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ा है, मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया। BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 है, क्या इसका डाइपोल मोमेंट होगा? होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो तो अपनी तरफ ज़्यादा ताकत से खींच रहे हैं, जबकि ये वाला अपनी तरफ ताकत से इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा इस साइड की तरफ चला जाएगा। अगर अपनी जगह से हिल जाए, समझ लीजिएगा डाइपोल मोमेंट है, सही है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा। कम से कम आपको इतना पहचान करनी आनी चाहिए किस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट है और किस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट नहीं है। एक और जो बात खुद याद रखनी है, डाइपोल मोमेंट हमेशा पोलर चीज़ों का होगा, नॉन पोलर चीज़ों का डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। मसलन अच्छा, इसका डाइपोल मोमेंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस साइड में उतनी ताकत से खींच रहा है, इस साइड में उतनी ताकत से खींच रहा है, ये वैसे भी नॉन पोलर है। तो जहाँ पे फर्क ही नहीं आएगा खींचने में, क्योंकि हलाना एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, जब में खींचने में फर्क ही नहीं है, तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा। इसका डाइपोल मोमेंट हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 0 है। अगर मैं CO इस साइड पे O लगा रहा है तो इस साइड पे सल्फर लगा दूँ, क्या इसका डाइपोल मोमेंट होगा? होगा, क्योंकि इस साइड पे कुछ और एटम है, कुछ साइड पे कुछ और एटम है, दोनों की खींचने की सलाहियत अलग अलग होगी, सही है। तो ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि डाइपोल मोमेंट आप मॉलिक्यूल को देख के बता सको किसी चीज़ का डाइपोल मोमेंट 0 है नहीं। ये एमटी कैट में इस तरह के सवाल आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव 0 डाइपोल मोमेंट, तो इसमें से 3-4 वो देगा, एग्जांपल 3 जिसका डाइपोल मोमेंट होगा और एक वो देगा जिसका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, तो वो आपने पहचान करनी होगी। तो ये था जी हमारे पास डाइपोल मोमेंट के हवाले से जो बाकी हिस्सा पड़ा हुआ था, हमने कम से कम इतना लिख लिया कि अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो आप इस पूरे टॉपिक को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं। मतलब लास्ट में हमने डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन, यूनिट के बाद एग्जाम्पल के बाद हमने इसकी एप्लीकेशन में 2 चीज़ें लिखी थी, परसेंटेज यानी करैक्टर और डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। परसेंटेज यानी करैक्टर को अलग लिखा, फिर हमने डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को आगे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया कि डाइपोल मोमेंट आता है, आप एक आधी चीज़ भूल भी जाएंगे एग्जाम्पल में से, ये ज्योमेट्री वाले में से, तो नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता हो। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।